अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ शब्द का मतलब है धन तथा शास्त्र का मतलब है ज्ञान की कोई शाखा या सिद्धांत। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत धन संबंधी सिद्धांत या ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह शब्द ग्रीक शब्द ओकिनोमिया से बना है, जिसका अर्थ है घर या परिवार का प्रबंधन। प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को अर्थशास्त्र विषय की पहली प्रमुख विस्तृत पुस्तक माना गया है तथा उन्हें अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। वैसे तो जितने अर्थशास्त्री हुए उतने ही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं, किंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से तीन दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला, धन संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा, कल्याण संबंधी परिभाषा। एल्फ्रेड मार्शल, जो एक अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की उन सभी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं के संग्रह करने और उनके प्रयोग करने से संबंधित है, ताकि मनुष्य का अधिकतम कल्याण हो सके। और तीसरी तरह की परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता के आधार पर परिभाषित किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार, सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के संदर्भ में अध्ययन करता है, जबकि सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। एल्फ्रेड मार्शल, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक के तौर पर जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य कारोबार के संबंध में मनुष्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आगे हम अर्थशास्त्र इसी विचारधारा के आधार पर अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र हम सब के जीवन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है और हम सब किसी न किसी आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमें यह समझना होगा कि आर्थिक क्रिया है क्या। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। मनुष्य उपभोक्ता, उत्पादक, विक्रेता, सेवाधारी या सेवा प्रदाता के रूप में किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से जुड़े होते हैं। जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्री का यही मतलब है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत या अपने परिवार की किसी अन्य व्यक्ति, जिन्हें वह उपहार देना चाहता है, की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए धन व्यय करके वस्तुओं का और सेवाओं को खरीदता है। यहाँ वह व्यक्ति उपभोग की आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। धन के बिना उपभोग संभव नहीं है, यानी धन के बिना हम वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकते। अब उत्पादक कौन है? उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है। वह व्यक्ति किसान, बढ़ई, लोहार या कोई अन्य विनिर्माता हो सकता है। यहाँ वह व्यक्ति उत्पादन की आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। धन के बिना उत्पादन संभव नहीं है। उपभोग तथा उत्पादन के अलावा भी मनुष्य कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचता है, वह विक्रेता कहलाता है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य की गणना मुद्रा में की जाती है, इसलिए इसे एक आर्थिक क्रिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, वह व्यक्ति सेवाधारक कहलाता है। सेवाधारक को पारिश्रमिक का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में किया जा सकता है, किंतु दोनों ही अवस्थाओं में सेवाधारक द्वारा किए गए कार्य के मूल्य की गणना मुद्रा में की जाती है। अतः यह एक आर्थिक क्रिया है।
जब कोई व्यक्ति किसी भुगतान के बदले अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर, टैक्सी चालक या चार्टर्ड अकाउंट, वह व्यक्ति सेवा प्रदाता कहलाता है। सेवा प्रदाता धन के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए यह भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। किंतु यदि टैक्सी चालक अपनी बेटी, पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपनी टैक्सी में बिठाकर अपने पारिवारिक काम के लिए ले जाता है, इसके बदले वह धन प्राप्त नहीं करता। अतः यह एक गैर आर्थिक क्रिया हो जाती है। जैसे डॉक्टर अपने बच्चे के बीमार होने पर स्वयं कोई दवाई देता है, तब वह आर्थिक क्रिया नहीं होती। किंतु यदि वह किसी मरीज का इलाज करता है तो उसके बदले धन प्राप्त करता है, वह एक आर्थिक क्रिया होगी। एक मनुष्य की सभी गतिविधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां वह सभी गतिविधियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन, उपभोग आदि। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जैसे नौकरी करना, भवन निर्माण करना, डॉक्टर द्वारा इलाज करना, वकील द्वारा केस लड़ना, मजदूर या किसान द्वारा कार्य करना। दूसरी तरह की गतिविधियां गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। वह सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए रक्तदान, धार्मिक क्रियाएं आदि। गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि व्यक्तिगत हितों, भावनात्मक कारणों या परमार्थ के लिए की जाती है, जैसे पूजा पाठ करना, देशभक्ति, मनोरंजक गतिविधियां, शौक पूरा करना और परिवार या समाज के लिए काम करना। इस प्रकार कोई क्रिया आर्थिक क्रिया है या नहीं, गैर आर्थिक क्रिया है, यह उसके परिणाम या गतिविधि करने के पीछे जो मकसद है उस पर निर्भर करता है। यदि उस क्रिया को करने के दौरान धन का प्रयोग होता है और उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वह आर्थिक क्रिया होती है। और यदि उस क्रिया को करने के दौरान धन का प्रयोग नहीं होता तथा उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, तो वह क्रिया गैर आर्थिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक विद्यालय में शिक्षा प्रदान करता है तथा उसके बदले वेतन प्राप्त करता है, यह एक आर्थिक क्रिया है। और जब वह शिक्षक अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसे धन का लाभ नहीं होता, यह गैर आर्थिक क्रिया है। यदि आप एक शौक के रूप में पेंटिंग बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो यह एक गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसके बदले आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि यदि आप अपनी पेंटिंग बेचते हैं तो यह आर्थिक गतिविधि बन जाती है, क्योंकि इसके बदले आपको धन प्राप्त हो रहा है। विभिन्न वस्तुओं को भी हम आर्थिक वस्तुओं और गैर आर्थिक वस्तुओं में बांट सकते हैं। आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कोई बाजार मूल्य होता है तथा जो बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। इसके विपरीत गैर आर्थिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता तथा वह बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध भी नहीं है। उदाहरण के लिए नदी में बहता हुआ पानी गैर आर्थिक वस्तु है, जबकि बोतल में भरा हुआ दुकान पर बिकने वाला पानी आर्थिक वस्तु है। हमारे आसपास पर्यावरण में उपलब्ध ऑक्सीजन गैर आर्थिक वस्तु है, जबकि सिलेंडर में भरकर अस्पताल में बिकने वाली ऑक्सीजन आर्थिक वस्तु है। अर्थशास्त्र में परिस्थिति, कारण तथा तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो वैश्विक रूप से सत्य होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन के आर्थिक सिद्धांत भी कुछ मान्यताओं के आधार पर सदैव एक समान रहते हैं।